सुना, मेरा श्राप है वो शिव का शिष्य कभी नहीं बन पाएगा। नहीं छोड़ेंगे, वो तो साहब का काम बोले थे नहीं बोले थे, इसने बोला था आज इस चीज का मैं विरोध कर रहा हूँ, कल लोग करेंगे। ये चीज सुने नहीं सुने हो या नहीं सुने हो? आप साहब के बारे में बात कर रहे हो तो मैं उसी साहब के बारे में कह रही हूँ। तो उसकी इच्छा क्या था, वो चाहते क्या थे और चल क्या रहा है। आज हमारे साहब का नाम बदनाम हो जाएगा। जिस तरीके से शिव चर्चा के अंदर रास्ता निकल रहा है, जो देख रहे हैं हमारा साहब है ना, और बाबाओं के अंदर गिनती हो जाएगी। जो हमारे साहब सबसे अलग है, देवतों से भी ऊपर उसका वो है कि उन्होंने एक एक व्यक्ति के अंदर से बीमारी खत्म कर दी है, एक एक व्यक्ति को विश्वास दिवा दिया। आपके घर में, मेरे घर में एक ही टेंशन नहीं होती है, 1000 टेंशनें होती है, लेकिन हमारा विश्वास होता है कि मेरा गुरु शिव दया करेगी और ये सब खत्म हो जाएगा। साहब ने वो चीज दी है हमको और हमें। लेकिन आज क्या हो रहा है, हर जगह महोत्सव होता है। कहाँ? बहुत अच्छा बोले, दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में होता है महोत्सव। दिल्ली में होने की वजह से कितना भीड़ जाता है, कितना पैसा जुटता है, उसका कभी हिसाब बताए हैं? और फिर उसके बाद में वहाँ क्या बोले गाजियाबाद में हो जा रहा है महोत्सव है। इतना पैसा क्यों? जब 10,000 की जरूरत है तो 10 लाख क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? क्या करेंगे? दीदी वो मुख्यालय तो जाता ही है, तो बरखा दीदी की अनुमति से कोई काम होता है। देखो ये अच्छी बात है। हाँ। क्या साहब ने क्या बोला था? बरखा दीदी को आप पकड़ करके चल, साहब ने क्या बोला था? मेरे साथ में कुत्ता भी रहता, वो शिव का शिष्य नहीं है, मैं शिव का शिष्य। लेकिन मुख्यालय में साहब बोले मैं रहूं या ना रहूं, मैं हूँ। मुख्यालय में बोले ना कि मैं शरीर में रहूं, तो साहब ने एक बात और नहीं बोली थी कि जो एक दिन का भी शिव का शिष्य है उसके साथ मैं हूँ, और जो शिव का कार्य में अर्चन करेगा उसको मेरा श्राप याद रखना। यही चीज हमको बोला था नहीं बोला था, लेकिन हम इन चीजों के लिए कभी कह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तो भैया दीदी में पड़े हुए अब तो जो हम महादेव जैसा बना ये चीज मेरे मन में उठती थी। वो दीदी बोल रही है ना, सेम मेरी कंडीशन है, सेम मेरी कंडीशन है। ये दीदी ना सही बोल रही है, साहिब भैया इतने पूजनीय है हमारे लिए। सुनिए, इसीलिए हम लोग दूसरे लोगों के अंदर गुरु की बात सही से नहीं कर पा रहे हैं। कि आप जानते हो कि हमारे बिहार के लोग ही शिव चर्चा सुन सकते हैं, आप जानते हो कि हमारे यूपी के लोग ही शिव चर्चा सुन रहे, दूसरों के सामने हमें बात करने की ताकत नहीं हो पा रही है। इसीलिए यहाँ पर दूसरे लोग भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है। नहीं वो लोग शिव के शिष्य बंदे हैं। क्यों नहीं बंदे हैं? क्योंकि पहले वो साहब को पकड़े या दीदी को पकड़े या महादेव को पकड़े। रे महादेव पकड़ाइए ना, उनको दिल में धड़कने लगेगा, दर्द होगा, प्यार होगा। जब पता लग जाएगा उनको कि ये 3 सूत्र किसने दिए थे, तब खोज होगी। जब खोज हो जाएगी वो ढूंढ लेंगे भाई। पहले महादेव को डाला, पहले उसको तो महादेव को कौन नहीं जानता? कौन सी बिरादरी, कौन से राज्य से लोग नहीं जानते शिव को? लेकिन उसको तो नहीं जनाना। हम साफ साफ कहेंगे तो पराया आदमी क्या कहता? आपको और हमें भी शिव को समझने के लिए टाइम लग गया था। एकदम से हमें किसी ने बोला तो हमने एकदम से महादेव को गुरु नहीं मान लिया था। हम लोगों को भी समय लगा था, कोई ना कोई कहता था, कोई ना कोई कहते थे। चलते चलते हमारा सिर जब अंदर से जगा, जब हमें लगा हो ये तो कितनी कमाल की बात है। तो हम एक अनजान जो जगत में है, जो मूर्तियों में, जो बाबाओं में पड़ा, वो एकदम से कैसे जाग जाएगा? वो क्या समझेगा भाई इससे बढ़िया तो वहाँ बाबा बैठे, वहाँ चले जाओ, उससे बढ़िया तो साहब की बाबाओं में क्यों गिनती दिवा रहे हैं? अगर आप साहब की बात पर चलते हो तो साहब की बात को क्यों फॉलो नहीं कर रहे? ये चीज अंजना दीदी, क्यों हम भैया दीदी को पकड़े हुए हैं, बरखा दीदी को पकड़े हुए हैं? क्यों हम किसी को पकड़े हुए हैं? पकड़ना है तो महादेव को पकड़िए ना। साहब क्या बोला था? मेरे घर के अंदर मैं अकेले शिव का शिष्य। क्या आप लोग पहले से चल रहे हो तो आप लोगों को ये नहीं जानकारी है? गुरु बहना गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए। बहुत सही बोला आपने। 3 सूत्र बताइए उसको। अरे 3 सूत्र बताते बताते देखिए ना गुरु बहना, उसके अंदर का भाव जग जाएगा। वो किसी और के सामने बोलेगा, वो वहां से और बहने आएगी और उसका नहीं जगह हमारा जरूर बताते। गुरु बहना एक बात बताइए, आज हम लोग ये देख रहे हैं हमारा माथे का दर्द ठीक हो गया, भी आप बोल रहे कि बच्ची का बुखार ठीक हो गया, आपका तबीयत ठीक हो गया, ये बहुत छोटी चीज है। आप विचारों में ताकत है। आप शिव की तरफ चलिए तो खरी, आप क्या करोगे? सिर्फ सोचोगे और आपकी सोच में इतनी बड़ी ताकत होगी कि आप बैठे हो देख रहे हो और सामने वो काम हो जा रहा है। सिर्फ आपने सोचा, मात्र आपने बोला भी नहीं। वो कोई बहन कोई भाई उनका मन चाहेगा कि इस बहन से मैं बात करूं, वो खुद ही चल के आ जाएंगे। लेकिन हम महादेव को नहीं जान पा रहे, क्योंकि हम तो साहब को पकड़ा दे रहे, हम तो बरखा दीदी को पकड़ा दे रहे हैं, हम तो भैया को पकड़ा दे रहे हैं।
तो इससे क्या होने वाला गुरु बहना, आप बताइए। हम महादेव ऐसे बनेंगे, मीठी बोली बोलते बोलते भैया दीदी। ऐसे बहुत सारी जगह में गई हूँ, मैंने देखा है कि जवान बच्चे किसी के घर में ला करके रख लेते हैं और वो अपनी लड़की लेकर के भाग जाता गुरु भाई। घटना है, सत्य की घटना है, बता रही बहुत तरह की हूँ। किसी की लुगाई लेके भाग जाते हैं, वो क्या गुरु भाई, ये हमारा साफ बदनाम नहीं होता है गुरु बहना, हमारा साफ बदनाम नहीं होता है, हमारा महादेव बदनाम नहीं होता है। तो गुरु बहना हम लोगों को यहाँ से थोड़ा हट करके निकलना है। हम रखे ही नहीं गुरु भाई को यहाँ हाथ जोड़ने। सुनिए, कहीं ना कहीं हम लोग देखो गुरु बहना, आप और हम लोग कुछ जानते हैं, जो नया व्यक्ति है नहीं जान पा रहा। हाँ, ये बात मानिए आप समझदार हो, हर एक इंसान तो एक जैसा नहीं होता है ना, आ जाइए है ना। आ जाइए, वो आ जाइए के चक्कर में ऐसा मत कीजिए। लेकिन गुरु बहना मैं आप लोगों से हाथ जोड़ी, आपको जो करना आप कीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना देना, ना मुझे आपके अपमान से भय है, ना आपके सम्मान से मोह है। मेरा गुरु शिव है, मैं तो अपने शिव का काम करूंगी और जहाँ बोला मैं बोलूंगी। जिनको मन में लगता है तो आप चलिए, नहीं मन में लगता तो जिस मर्जी को पकड़िए, मुझे क्या लेना देना। लेकिन जब तक मैं जीऊंगी, मुझे मेरे गुरु का सहारा मिला है, मेरे साहब का सहारा मिला। साहब ने मुझे वो 3 सूत्र जो हम लोगों को दिया है वो बात मैं करूंगी, मेरा जीवन बहुत सुंदर निकल जाएगा। आजकल खुद का बेटा बेटी किसी का बात नहीं मानता है। साहब का ये 3 सूत्र का हम किसी के सामने बात कर लेते हैं, वो बात मान लेते हैं। घर में तो इसमें कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। साहब को कोई गलत नहीं कह रहा है, बरखा दीदी को कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन जो दिखेगा